अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाइड मैकेनिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का जो टॉपिक है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये लॉ हमारे पास बेसिकली क्या कहता है? ये लॉ हमारे पास कहता है कि हमारे पास अगर दो फोर्सेस हो, ठीक है, एक फोर्स हमारे पास क्यों है, एक हमारे पास पी है, और उससे हम उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है इसको अगर हम जाहिर करें एज ए दो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम या टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal passing through the point। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसका जो जो रिजल्टेंट है जो डायगोनल है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये ला हमारे पास क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास अगर दो फोर्सेस को हम ले, ठीक है, और उन दो फोर्सेस को अगर हम एक पैरेललोग्राम के दो साइड पे जाहिर करें, एक फोर्स हमारे पास P है, एक हमारे पास Q है, अगर इन दो फोर्सेस से हम पैरेललोग्राम के टू साइड जाहिर करें, ये P हो गया और ये Q हो गया, तो इसकी रिजल्टेंट जो है वो बराबर होगी उसके डायगोनल के। ठीक है, इसी तरह हम इनका एक पैरेलल ड्रा करेंगे, इधर ये भी P के बराबर है, इस तरह क्योंकि एक डायगोनल पैरेलल हम ड्रा करेंगे, क्यों का भी एक पैरेलल हम ड्रा करेंगे इधर, तो ये लाइन एक क्यों के बराबर है, तो ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन जाता है। तो इसकी जो डायगोनल है, मतलब ओ से जो लाइन स्टार्ट होगी, डायगोनल हमारे पास क्रॉस टू क्रॉस लाइन होती है। ठीक है, इस साइड से लेके इधर तक ओ सी जो लाइन है ये इसकी डायगोनल है, ये हमारे पास इस पैरेलल टू फोर्सेस के रिजल्टेंट का बराबर होगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमारे पास कहते हैं कि अगर हम दो फोर्सेस को दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम से जाहिर करें, ठीक है, और उनके पैरेलल हम दो साइड ले, एक पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करें, तो इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी वो इस दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, अभी हम इसको प्रूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि P और Q दो फोर्सेस हैं, ठीक है, P और Q, और ये हमारे पास मिलते हैं OP। ठीक है, इट O is shown in figure। The P can be represented in magnitude and direction by vector OA। P जो है ये हमारे पास जाहिर करता है OA की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन OA वेक्टर की। Q जो है वो हमारे पास शो करता है OB की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, इसका दरमियान जो थीटा है अल्फ़ा है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन शो, एंगल जो है इसके दरमियान वो शो करती है। ठीक है, द रिजल्टेंट कैन बी डिनोटेड बाय वेक्टर OC। इसकी जो रिजल्टेंट है इधर से लेके ये डायगोनल पे जो है उसको हमने OC से जाहिर किया है। फिर हमको कहते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें C से जो OA लाइन के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और इस लाइन को एक्सटेंड करें और इन दोनों को मिलाए तो इधर हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। ये इस लॉ को प्रूव करने के लिए ये बनाना ज़रूरी है, अभी आगे आ जाएगा। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मतलब गिवन है, हमको P और Q फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज़ नीडेड टू बी फाउंड। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा है, हमारे पास थीटा है। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास ये वाला एंगल है जो P और Q के दरमियान है, थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है जो हमारे पास रिजल्टेंट और एक वेक्टर के दरमियान है। ठीक है, अभी हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। हम लेते हैं एंगल CAD। एंगल CAD हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल CAD ये हमारे पास किसके बराबर होगा? ये हमारे पास अल्फ़ा के बराबर होगा। क्यों अल्फ़ा के बराबर होगा? इसी वजह से होगा कि ये AC लाइन हमारे पास पैरेलल है OB लाइन का, तो OB लाइन का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो इसी वजह से हमारे साथ ये एंगल भी अल्फ़ा
हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ए सी डी लेते हैं। ट्राइंगल ए सी डी पे आ जाए, ये ट्राइंगल हम लेते हैं। इसमें साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा? साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? सी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सी डी डिवाइड बाय ए सी। और कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए डी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है, तो इधर हमने यही वैल्यू डाली है। ठीक है, काज अल्फ़ा, काज जो इधर एंगल अल्फ़ा है इसी वजह से इधर अल्फ़ा है। ठीक है, काज अल्फ़ा हमारे पास ए डी डिवाइड बाई ए सी के बराबर है। ए डी बेस, ए सी हाइपोटेन्यूज। अगर हम इनको मतलब ए सी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो इधर से ए सी ख़त्म हो जाएगी और ए डी हमारे पास बराबर हो जाएगा ए सी इंटू काज अल्फ़ा। हमको पता है कि ए सी हमारे पास क्यों के बराबर है। ये देखें, ओ बी क्यों के बराबर है, और ये ए सी लाइन हमारे पास ओ बी के पैरेलल है, तो इसी वजह से ये ए सी भी हमारे पास क्यों के बराबर हो गया। तो इधर ए सी की जगह हमने क्यों पुट की है, तो हमारे पास ए डी आ जाएगी क्यों कॉज अल्फ़ा। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। अभी साइन अल्फ़ा पे आ जाए। साइन अल्फ़ा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, सी डी डिवाइड बाय ए डी। तो इसमें भी हम सिंपल वही करेंगे, सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन अल्फ़ा। ए सी हमारे पास क्यों के बराबर है, तो सी डी क्यों साइन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। अब हम आते हैं ट्राइंगल ओ सी डी पे। ठीक है, ट्राइंगल ओ सी डी पे, इसमें अगर हम देखें, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो थ्योरम अगर हम इधर इस्तेमाल करें तो ओ सी हमारे पास इसमें क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ओ डी हमारे पास इधर क्या है? ओ डी हमारे पास बेस है और सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इनका जब हम ओ इस्तेमाल करेंगे तो इधर ओ सी की जगह हमारे पास क्या है? ओ सी हमारे पास आर के बराबर है। ये देखिए, ओ सी हमारे पास आर वेक्टर के बराबर है, तो इसकी जगह हम आर पुट करेंगे। ये देखिए, ओ सी की जगह हमने आर स्क्वायर पुट की। फिर ओ डी पे आते हैं। ओ डी हमारे पास क्या है? ये देखिए, ओ डी इधर से लेके इधर तक ओ डी है हमारे पास। ये हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है ओ ए और एक है ए डी। तो इन दोनों को फिर हम लेंगे, इधर पुट करेंगे। ठीक है, फिर सी डी हो गया, सी डी का स्क्वायर। फिर ए डी हमारे पास क्यों? कॉज अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, तो ए डी की जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दी, और ओ ए हमारे पास पी के बराबर है, तो इसकी जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दी। फिर हम इस तरह करते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये बन गया। ठीक है, वो जब हम खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सिंपली वही तरीके से जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास इसी तरह हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्यों स्क्वायर साइन अल्फ़ा अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर हम इसकी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, आर से स्क्वायर हट जाएगा, आर सिंपल बच जाएगा, और ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट आ गई। अगर हम इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन बेसिकली हम टेंजेंट थीटा से फाइंड करते हैं। टेंजेंट इनवर्स सी डी डिवाइड बाई ओ डी। तो सी डी हमारे पास क्यों साइन अल्फ़ा के बराबर है, और ओ डी जो हमारे पास है वो पी प्लस क्यों कॉस अल्फ़ा के। तो इसी तरह हम टेंजेंट इनवर्स लेके इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपके लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम।